नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं हूं धर्मेंद्र जाखड़ और मुझे भी 3 बार आईएएस इंटरव्यू देने का अनुभव है। और आज जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हमारे जो टॉपिक है उस पर हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर पवन जी साथ में हैं। इन्होंने भी 2-3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया है और इनका इंटरव्यू को लेकर अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि इन्होंने जो इंटरव्यू का स्कोर है, हिंदी माध्यम में ये हमेशा समस्या रहती है कि एक अच्छा स्कोर इंटरव्यू में नहीं रहता है, लेकिन इनका जो स्कोर है 145 से इन्होंने 190 तक किया है। तो 2000 मतलब 17, पवन जी 17-18 में आपने ना हाँ। दिया है, तो इनके 190 स्कोर इंटरव्यू में आए हैं। इसके साथ ही इस इंटरव्यू के लेसन के साथ साथ हम बात करेंगे, पवन जी से जानेंगे कि इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत है, उसमें भी इनको 300 प्लस मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो इस वीडियो में हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, मुख्य रूप से फोकस रहेगा कि इंटरव्यू में हिंदी माध्यम को जो चुनौतियां आती है किस प्रकार उनको फेस करना है, किस प्रकार अच्छे मार्क्स लाने हैं, इन पे बात करेंगे। और लास्ट में हम इस लेसन में बात करेंगे कि संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर मतलब आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए। तो पवन जी आपका स्वागत है। और नमस्कार। हाँ बिल्कुल, अभी आप बता सकते हैं अपना अनुभव। देखो, इंटरव्यू है ना, सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, जैसे मेरा 3 बार का एक्सपीरियंस है। तो सेकंड टाइम मेरे 150 मार्क्स थे। और उसके बाद मुझे लगा, जैसे मैंने अपने आप को मतलब एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि यार मैं इस इंटरव्यू में मतलब अपने आप को और बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटरव्यू में बिल्कुल। होता ये है कि आप कितने टैलेंटेड हो हाँ। वो कोई मायने नहीं रखता, आप उनको क्या शो कर रहे हो, हम्म। उनके सामने कैसे हो, आप आधे घंटे में आप अपने आप को कितने बेहतर तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या क्या रख सकते हैं, जैसे हिंदी में माध्यम में क्या ज्यादातर विद्यार्थी है वो एक सामान्य पृष्ठभूमि के हैं। बिल्कुल। तो यूपीएससी में कहीं ना कहीं एक उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। हाँ हाँ। तो आप अपना बैकग्राउंड दिखाओ कि भाई आप जैसे मैं एड्रेस है वहीं से ही मैंने देखा कि जो डीएफ है, हाँ हाँ। जैसे एग्जामिनर जो ऑब्जर्व कर रहा था मैं, तो चेयरमैन ने डीएफ का एक ही पन्ने पे ही मेरा इंटरव्यू खत्म कर दिया था। बिल्कुल। सेकंड टाइम में, जिस टाइम मेरे 145 मार्क्स आए थे। हाँ तो मतलब ये है कि आपका जो इंटरव्यू है डीएफ है, जो फर्स्ट पेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। उस पे क्या क्या चीजें होती है आप उनको ध्यान से देखना। उस पे हाँ। एड्रेस होता है, तो वो आसपास की जो एड्रेस है उसके आसपास की वो चीजें बहुत अच्छे से, अगर आपके हो आपका जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि का एड्रेस है, तो थोड़ा सा वो यूपीएससी कंसिडर करेगी कि यार ये बहुत हम्बल बैकग्राउंड का है, तो आपको सहेज करने के लिए। तो मैंने क्या किया था कि पहली बार में जो ऐसे ही मैंने जो दिल्ली वाला जो एड्रेस था वही डाल दिया था। हाँ। हाँ। फिर मैंने सोचा कि यार जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो जहाँ से मैं आया हूँ वो मेरे ग्रामीण पृष्ठभूमि का वो एड्रेस मेरा ओरिजिनल देना चाहिए। तो बिल्कुल। सेकंड टाइम मैंने ये किया कि सबसे पहले तो यही, हाँ तो हाँ। वो फर्स्ट पेज जो समरी शीट वो सारी चीजें होती है, तो एग्जामिनर यही देखता है कि ये कहाँ से आया है, हाँ उसी हाँ। हिसाब से वो उनके दिमाग में एक छवि बनती है। सेकंड मैंने ये देखा था कि एक घबराहट नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, बिल्कुल। बिल्कुल है ना, जैसे हेजिटेशन। सेकंड टाइम में जब मेरे 145 50 मार्क्स आए थे, तब मेरे को खुद को ऐसे महसूस हुआ था कि मैं इंटरव्यू में काफी घबराया हुआ था। हाँ। जैसे थोड़े पाँव थे वो मतलब हिल रहे थे। बिल्कुल। और मतलब ऐसे चल रहा था डिफॉल्ट मोड में, हाँ कि वो हाँ। पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूँ। और मतलब जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल होता है या एक कॉन्फिडेंस वाली जो बात होती है वो नहीं थी। जैसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन वहां पर क्या है कि कॉन्फिडेंस वो थोड़ा डाउन हो गया था। उसकी भी कुछ रीजन थे। हम्म। जैसे कि एक तो इंटरव्यू क्या होता है कि हर एक चीज की प्रिपरेशन और प्रैक्टिस मांगता है, बिल्कुल। कि आप कितनी प्रैक्टिस करके जाते हो। हाँ हाँ। सब मैंने उस टाइम ये गलती कर दी थी कि मैं दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए आया था 2-3 दिन पहले। हाँ हाँ। और अगर जो थर्ड टाइम या लास्ट टाइम जो 190 मार्क्स आए थे, तब मैंने ये किया था कि 1.5 महीने पहले मैं दिल्ली आ गया था। और अच्छा। फिर जेआईएस जो कोचिंग है, हाँ हाँ। वहां पर उन्होंने हमें सॉफ्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवा दिया था। तो हम हाँ हाँ। 5-7 जने थे आपस में फ्रेंड। हाँ तो हम हाँ। क्या करते थे, इनफॉर्मल एक मॉक ग्रुप बना दिया था। बिल्कुल। आपस में एक दूसरे के हम मॉक लेते थे। हम्म। तो 6-7 जने थे, तो आधे आधे घंटे सबका मॉक चलता रहता था। हाँ हाँ। तो हमने कहा ठीक है। और हाँ फिर उसी से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, उसी इनफॉर्मल मॉक से। हाँ। हाँ। जो जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपकी स्ट्रेंथ, आपके कैरेक्टर वाले क्वेश्चन, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी हम्म। किन से इंस्पायर्ड हो, हम्म। आपके आइडियल क्या है, आप क्या काम करना चाहते हो, आपकी थिंकिंग क्या है। ये हाँ सारे हाँ। जो क्वेश्चन हो ना, जो मतलब ये ही क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलाते हैं, जहां हम अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं। बिल्कुल। तो या ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो हम हम्म। इनफॉर्मल मॉक ग्रुप, हाँ हाँ।
तो जो भी सीरियस कैंडिडेट हो, जैसे 4-5 जने, तो आप डेली पूछो उनसे, डीएफ ले लो हाथ में, हाँ हाँ। और डीएफ से कौन जो भी टर्म दिख रहा है, डीएफ का जो भी सब्जेक्ट दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, उससे क्वेश्चन पूछो उसको कि ये क्या होता है। यूपीएससी मतलब में ये है कि आपका कहना ये है कि जैसे अभी अभी क्या है, जैसे अभी यूपीएससी इंटरव्यू लेने वाली है, 2020 के इंटरव्यू चलेंगे, हाँ हाँ तो हाँ। अभी जैसे सभी बच्चे घर पे होंगे जो इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उनको जूम मीटिंग या गूगल हम्म, मीट के माध्यम से एक ग्रुप बना के हमेशा डिस्कशन हाँ वगैरह हाँ। या ये मॉक लेना हाँ चाहिए हाँ इंटरव्यू ये ना। हाँ, वो ये बहुत शानदार है, ये सबसे सटीक है। क्योंकि हम क्या है कि अगर इनफॉर्मल ग्रुप में हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारी आदत में चल जाएगा। हाँ हाँ। और यूपीएससी में कोई भी इंटरव्यू दे लो आप, वहां पर इतना प्रेशर रहता है कि आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हो। जो आपका बिल्कुल। गाइडेड बिहेवियर है वो वहां ज्यादा नहीं चलता। जैसा आपने तो अभी अगर बताया आपने था कि प्रैक्टिस नहीं। हाँ हाँ, हाँ कि एक हेजिटेशन, और मतलब यदि हम अपनी पर्सनैलिटी को सही से नहीं निकाल पाते हैं, तो यहाँ पे मैं अपने 3 हाँ। इंटरव्यू को अनुभव बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा आपकी बात में। कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी जो आप बता रहे हो ना, कि मेरे हमेशा 150 से नीचे मार्क्स आए तीनों बार है ना, कि मतलब इंटरव्यू को लेकर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं है। तो मैं अपना अनुभव भी आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ कि अभी तो जैसे मैंने 1 साल काफी अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है, मैं लोगों से भी बात कर रहा हूँ। जैसे पवन जी ने कहा कि मॉक वगैरह ये देना हो गया, डिस्कशन करना हो गया, ये मैंने शुरू किया है ना। तो जो न्यू एस्पिरेंट है, जो अभी आगे एग्जाम देने वाले हैं, जो इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, तो उनको शुरुआती स्तर से ही मेरे हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी में से चेंजेस लेके आने चाहिए। हमेशा डिबेट में भाग लेना चाहिए, जहां पे भी उनको अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये सुझाव होगा जो इंटरव्यू दे रहे हैं, कि मेरे 3 बार इंटरव्यू देने का मेरा भी हिंदी माध्यम से अनुभव है। तो यहाँ पे हम ये समस्याएं खड़ी नहीं कर सकते हैं कि हमारे में मतलब यूपीएससी हमारे साथ भेदभाव करता है, कभी नहीं करता। पवन जी के 190 है, मेरे मतलब 150 से हमेशा कम रहे। तो आप इस बात को समझना, मतलब काम करना है कहाँ पे, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, ठीक है। और यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन इंटरव्यू में साफ लिख दिया, उन्होंने 10-15 पॉइंट लिख रखे हैं वहां पे, कि कैसे आपको यूपीएससी एक कैंडिडेट के रूप में देखेगा, कैसे आपको वो आइस बनाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो पवन जी, आप और भी चीजें बताना चाहते हो तो मतलब अच्छे से ऐड कर हम्म। सकते हो अपनी चीजों को। तो बस यही है कि अब देखो, आप हाँ हाँ। टैलेंट की जो मेंस क्वालिफाई करके पहुंचता है इंटरव्यू में, तो उसमें कोई कमी नहीं होती। लेकिन बिल्कुल। ये है कि हम उसको दिखाएं कैसे, ये सामने सही वाले को बात है। कैसे एक्सप्रेस करें। हम्म। इतना जो प्रेशर है, उस प्रेशर को कैसे हम हैंडल करें, और फिर कैसे हम उसको अपने आप हम्म। को बेस्ट एस्पेक्ट है उसको शो करें, हमारी जो बिल्कुल। स्ट्रेंथ है हम उसको शो करना है। क्योंकि इंटरव्यू तो क्या होता है कि डिफॉल्ट मोड में चलते हैं। हाँ हाँ। अब देखो, आप 2-3 हजार लोगों के, 2,000-2,500 लोगों के यूपीएससी इंटरव्यू लेती है, तो उनके लिए तो वो एक रूटीन वर्क हो गया। बिल्कुल। तो वो आप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो तो बस एवरेज से चलेगा इंटरव्यू सबके लिए। तो आप देखना, ज्यादातर लोगों के एवरेज मार्क्स होते हैं। बिल्कुल। आपने या तो बहुत बड़ी कोई मिस्टेक कर दी, हाँ या फिर हाँ। आपने उनको अपनी कमियां या स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से समझा दिया, तो आपको हाँ अच्छे हाँ। मार्क्स दे देंगे। या तो ये है कि हमें चलाना है अपना इंटरव्यू, ये ध्यान रखना है कि हमारे जैसे बेस्ट बेस्ट है, जैसे भाई हमारा हम्बल बैकग्राउंड है, या हाँ आप में हाँ। कोई ऐसी एबिलिटी है, जैसे आपने हम्म। कोई कोई चैरिटी की है, या आपने कोई कहीं कोई भाग लिए हो, कोई हाँ हाँ। एनसीसी में रहे हो, या जहां भी रहे हो, मतलब आपका जो स्ट्रेंथ पॉइंट है, तो आप उनको उसके सामने शो करो। हमें अपने इंटरव्यू में यह है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ बतानी है उनको। हाँ ऐसे हाँ। नहीं कि वो पूछें और हम उनका जवाब दे के आ जाएं, हाँ तब हाँ। तो फिर एवरेज मार्क्स आएंगे। भाई वो बिल्कुल। पूछ रहे हैं, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, हमने अपना बता दिया, तो हाँ इससे मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब हम बहुत अच्छे से हम उसको बताएं। हाँ। हाँ जैसे मैं प्रिपेयर करके गया था लास्ट टाइम, 190 मार्क्स आए थे तब, कि आप किन से इंस्पायर्ड हो, हाँ। हाँ या आपके आइडियल कौन है। तो एक मैंने स्वामी विवेकानंद का बताया था, हाँ। हाँ और एक जो है यूपी कैडर के आई, यूपी कैडर के नहीं, यूपी निवासी थे वो, हाँ। गोविंद जायसवाल जी। हम्म। तो उन दोनों का मैंने बताया था कि हाँ जो स्वामी विवेकानंद का, फिर मैं बुक्स भी उनके बारे में पढ़ के गया था, हाँ। काफी चीजें हाँ उन्होंने पूछी थी, उनके जो फेमस कोट्स हैं हाँ। एजुकेशन रिलेटेड, वो भी पूछे थे मेरे को। हाँ फिर हाँ। उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि है ना बेटा, आप जब सर्विस में जाओ तो स्वामी विवेकानंद की ये जो शिक्षा है, इनको अप्लाई करना जीवन में, अपने साथ रखना। हाँ। वो तो हाँ। दुर्भाग्य से मेंस में मार्क्स कम रह गए। हाँ लेकिन हाँ। ये है कि आपको ऐसे प्रिपेयर करके जाना है। बिल्कुल। और फिर क्या है कि जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना बोलने हाँ की, तो हमारे जो शब्दों में एक रिफाइनमेंट आता है। जैसे हम मेंस की तैयारी यही करते हैं, तो हाँ। राइटिंग हाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने पहला आंसर लिखा होगा और एक लास्ट वाला हाँ। आंसर जब एग्जाम में लिखा है, एग्जाम से पहले, तो आप देख रहे हाँ हैं उनमें कितना फर्क है। हाँ। हाँ। नॉलेज तो बिल्कुल। ठीक है आपका, एक लेवल नॉलेज के लेवल पे कोई नहीं, लेकिन आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। तो बिल्कुल। यही इंटरव्यू के साथ होता है कि हम बहुत संक्षिप्त और सटीकता से कैसे जवाब दें। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये इनफॉर्मल जो मॉक ग्रुप है, ये सबसे हाँ बेस्ट है। बिल्कुल। और एक और बात मैं ये कहूंगा कि कोचिंग वालों से कभी प्रभावित मत होना। बिल्कुल। दिल्ली के जो मैंने क्या किया था कि लास्ट में मैंने सारी कोचिंग में इंटरव्यू हाँ हाँ। दिए थे,
और किसी भी कोचिंग वाले ने मुझे इनकरेज नहीं किया था कि भाई आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू है हाँ या हाँ ऐसा है। मुझे विश्वास था कि भाई मैं अपने आप को जानता हूँ और हाँ मैं हाँ अच्छा कर लूंगा, बस मुझे विश्वास था। उन्होंने तो मेरे को कहा था कि आपके तो 110 और 120 नंबर आएंगे ऐसे वैसे, तो उनसे हाँ बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है बिल्कुल। कोचिंग वालों से। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। देखो आपका कोई कहेगा आपकी व्यक्तित्व में ऐसी कमी बता दे कि आप जिसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, भाई आप में ये कमी है, हाँ हाँ उनसे प्रभावित नहीं होना। आपको बस हाँ मेहनत करनी है, और ये मेहनत ऐसी चीज है कि इसके दम पे आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस हाँ करना है बस। ये एक बोलने की कला है, एक जैसे लिखने की कला है वैसे बोलने की कला है। हाँ हाँ और कला जो आर्ट है वो कब आती है, जो प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। हाँ तो सही बात इसलिए है। मैं यही कहूंगा कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है आपके अंदर। अब वो जो जो नए नए या फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देते हैं तो उनको ऐसे लगता है यार मुझ में तो बहुत कमी है, ये दूसरों से कंपेयर करते हैं, ये तो इतना शानदार बोलता है, ये तो हाँ। वहां से आईआईटी से है, ये तो एम्स से है, ऐसे वैसे। अरे हम्म। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपका हाँ हम्बल बैकग्राउंड है वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा वहां पर। बिल इंटरव्यूअर हैं वो उनसे बहुत आगे क्वालिफाइड इंटरव्यूअर हैं, तो वो आपके जो आपकी जो विनम्रता, आपकी पर्सनैलिटी की जो हम्बलनेस है, ये चीजें चेक करेंगे वो। बिल्कुल, ये तो आप सही प्रैक्टिस कह करो रहे हो। बस। मतलब विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे मैं अपना अनुभव हाँ। बताना चाहूँ तो मुझे जैसे कभी कभी ये फील होता था कि यार मेरा इंटरव्यू कॉल ही नहीं होगा ना। तो जैसे हर बार मेंस देते थे, तो मेंस के बाद में जो टाइम मिलता था इंटरव्यू के बीच का टाइम, वो काफी ऐसे ही वेस्ट हो जाता था। बाद में जब इंटरव्यू कॉल होता था तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था, फिर कॉन्फिडेंस उतना नहीं बन पाता था। तो ये भी एक समस्या रहती है। तो अभी काफी मौका है, जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ उनके पास अच्छा मौका है कि वो अपने करंट अफेयर को अच्छे से कर ले, अपने डेव को ढंग से कर ले, डेव का एक भी पॉइंट है ना मिस ना करें, पूरा तैयार कर ले, अपने हॉबीज को अच्छे जिसका से तैयार कर लें, अपने जहाँ से आप आते हो स्टेट्स को अच्छे से तैयार कर ले, अपने आसपास गांव जो भी चीजें है ना सामाजिक आर्थिक चीजों को अच्छे से तैयार कर ले। और एक चीज याद रखना, हम्म मेरे अनुभव से याद में रखना, इंटरव्यू में कभी भी डरना मत यार। हमेशा एक साहसी की जो एक बोल्ड पर्सनैलिटी होती है ना, मैंने हमेशा देखे अपने दोस्तों के साथ में, जैसे पवन जी के साथ में, इन सबका देखा है, जिनकी बोल्ड पर्सनैलिटी है या जो अच्छा खुल के बोलते हैं ना, उनके इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स हैं। क्योंकि वो साफ आपके चेहरे पे दिख जाएगा। जैसे कभी नर्वस होते हैं ना, अपने चेहरे पे दिखता है वो, आपके वहां पे चेहरे पे नर्वसनेस नहीं दिखना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कैसे भी रहना है, कुछ भी करके वो आएगा। आप बार बार यहाँ हम्म पे प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा मोक दोगे। तो मेरे हिसाब से ये सलाह आप लोगों के लिए होगी कि जैसे मेरी कमी है उनसे आप सीखो, पवन जी की जो अच्छाई है उनसे आप सीखो, इनके अनुभव से सीखो, जो उन्होंने बताया उन पर आप काम करो। तो आपके निश्चित रूप से यार इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे। आप यदि लेना चाहते हो तो लेने वाला होना चाहिए, वो देते हैं नंबर, ये मैंने देखा है। नंबर, हाँ। बस डिफॉल्ट मोड में इंटरव्यू चलता है, ये ध्यान रखना। उनके लिए एक रूटीन वर्क है, आपके लिए ये जीवन का एक बहुत ही खास क्षण है। हाँ मतलब हाँ एक मार्वेलस मोमेंट है आपके लिए। लेकिन हाँ उनके हाँ लिए क्या है, वो तो डेली कई महीनों से चल ले रहे हैं वो तो इंटरव्यू, उनके लिए वो रूटीन वर्क है। तो वो हाँ हाँ आपको शो करना है, आपको अपना इंटरव्यू चलाना है, और बिल्कुल। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। साथ में पवन जी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस अपना करनी होगी। संक्षेप में आप ये बता पाओगे संस्कृत का मतलब क्या करना है? काफी एस्पिरेंट की डिमांड रहती है। तो एक तो ये बोलना चाहूंगा हाँ कि जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पवन जी के टेलीग्राम का मतलब आपको लिंक दे दूंगा संस्कृत वालों को, तो उनको काफी फायदा मिलेगा। जो कोई कोई इंटरव्यू को लेकर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो टेलीग्राम के माध्यम से पवन जी से जुड़ सकते हैं, वो कर सकते हैं अपना। वो संस्कृत का भी इनसे आप मतलब ठीक है। जो भी होगा आप कर सकते हो इनसे कॉन्टेक्ट, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम इनका लिंक दे दूंगा। तो संस्कृत के बारे में आप छोटा सा, हमारे पास जैसे समय की कमी है, तो आप संक्षेप में हाँ बताने की हाँ कोशिश हाँ। करें। हाँ देखो संस्कृत यूपीएससी में तो मतलब अभी जो है ना, एक रेस्पेक्टेड लैंग्वेज है, मदर, जो इंडियन हाँ जो हाँ लैंग्वेज है जो उनकी मदर है, तो ठीक है। संस्कृत के प्रति एक सम्मान रहता है। हाँ जो हाँ भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें आप लगभग देख लेना। बिल्कुल। तो इसलिए यह है कि संस्कृत वालों के लिए और अच्छा मौका है कि आप इंटरव्यू में और अच्छा स्कोर कर सकते हो, बशर्ते कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छा कर लो संस्कृत के बारे में। हाँ संस्कृत हाँ को जैसे कालिदास है तो उनके जो फेमस श्लोक्स हैं, हाँ ज्यादातर हाँ क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आप अच्छा रघुवंश का कोई श्लोक सुना दीजिए, हाँ या फिर हाँ अभिज्ञान शाकुंतलम का कोई श्लोक सुना दीजिए। तो बिल्कुल। संस्कृत में फिर आपको श्लोक ऐसे सुनाने हैं जो वर्तमान में रेलेवेंट हो या जो कुछ सीख दें। हाँ हाँ ठीक है। और इसके अलावा फिर संस्कृत के बारे में जैसे लैंग्वेज में संस्कृत डिबेट चलती है कि कौन सी लैंग्वेज पुरानी है, संस्कृत है या फिर वो जो साउथ जो तमिल है, हाँ या हाँ फिर जो संस्कृत का जो अदर लैंग्वेज है जो उनके साथ क्या रिलेशन है, जैसे इंडो आर्यन ग्रुप की हाँ है ये लैंग्वेज, हाँ कितनी हाँ प्राचीन है। और इसके बारे ये चीजें पूछ सकते हैं। फिर हाँ हाँ संस्कृत की खुद की जो वैदिक लौकिक संस्कृत है उनमें क्या चेंज आया, हाँ ये हाँ चीजें पूछ सकते हैं। फिर है कि संस्कृति में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन चलते हैं, मतलब कि भाई संस्कृत क्या डेड लैंग्वेज है, हाँ हाँ मृत भाषा है क्या। हाँ हाँ फिर है कि संस्कृत क्यों नहीं है ना अभी तक ये बन नहीं पाई, हाँ मतलब हाँ जो बिल्कुल। है इसका हास कैसे हुआ।
हाँ हम पवन जी, मेरा आप अगला संस्कृत का क्वेश्चन उत्थान आपसे, कैसे करोगे? जैसे मुख्य बीच में टोकने हम्म, के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जैसे मुख्य रूप से हाँ हाँ ठीक। मेरा ये मानना है कि मेंस के एग्जाम को लेकर ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत कैसा है, और कहाँ से रिसोर्सेज और कोचिंग मतलब करनी चाहिए बच्चों को, वो आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग को लेकर बता दीजिए। देखिए संस्कृत का क्या है कि थोड़ी सी कोचिंग में प्रॉब्लम है, कोचिंग और मटेरियल में प्रॉब्लम है, क्योंकि आ, मुझे थोड़ा कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन ये है कि जो संस्कृत के दो फेमस टीचर हैं, हाँ और दोनों के बारे में ही कहते हैं कि एक टीचर है जो पार्ट 1 है वो अच्छे से पढ़ा देते हैं, हाँ सेकंड हाँ टीचर है वो पार्ट 2 पढ़ा देते हैं। हाँ हाँ तो इसलिए ये थोड़ी कोचिंग के लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर स्टडी मटेरियल के लेवल पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो हाँ सेकंड सर है जो इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते हैं हाँ डीयू के, तो उनका मेटर थोड़ा ठीक है। हाँ आप हाँ उनको मेटर ले लो, सिलेबस बहुत छोटा है, हाँ और एक बार संस्कृत सीख लो, हाँ हाँ सीख के और उसके बाद आप अपने खुद के नोट्स बना लो और उनको हाँ रट लो। मेरे जो नोट्स हैं वो एक बुक है, केवल A4 साइज बिल्कुल। पेज की, 200-300 पेज की, बस हाँ उसी हाँ, से ही हर बार कंसिस्टेंटली इतने सालों से मार्क्स आ रहे हैं। तो टीचर तो ये वगैरह है या कि आपको कोचिंग अगर का कोई 5-6 नाम? महीने हाँ कोचिंग का नाम, जैसे फेमस कोचिंग है दो, एक तो पाणिनि है हाँ, और एक राजेंद्र सर जो डीयू वाले हैं वो अच्छा पढ़ाते अच्छा, हैं। हाँ तो हाँ पाणिनि सर के साथ तो ये है कि भाई वो पेपर 1 को मतलब ज्यादा अच्छे से पढ़ा देते हैं, ग्रामर वगैरह सिखा देते हैं, हाँ हाँ, और सेकंड है वो राजेंद्र सर पढ़ा देते हैं। अच्छा अच्छा, या उनके तो दोनों के नोट्स अगर लेके सेल्फ स्टडी आपको की जाए आपको तो? लगता है, हाँ, हाँ, दोनों के नोट्स लेके फिर आप है ना थोड़ा संस्कृत सीखना पड़ेगा। फिर थर्ड ऑप्शन फिर ये है कि संस्कृत सिखाते हैं, एक एनजीओ है संस्कृत भारती, अच्छा वो अच्छा, क्या करता है कि फ्री में संस्कृत सिखाता है। हाँ हाँ, तो उसके 2-3 शिविर कर लो आप, 14-14 दिन के उसके शिविर होते हैं, जैसे मैंने भी किया था। तो मेरी संस्कृत थोड़े इम्प्रूव अच्छी होने का रीजन ये भी मैं मानता हूँ हाँ कि संस्कृत भारती से मैंने एक शिविर किया था। हाँ हाँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, वो टोकन फीस लेते हैं चार सौ अच्छा पाँच सौ अच्छा, रुपए ठीक है। मैंने 1-2 लड़कों को सजेस्ट भी किया था, तो वो जाके आए थे। और इसके तो अलावा वहां से आंसर अगर आप राइटिंग एनजीओ, को लेकर मतलब कुछ आप बता पाओ? आंसर राइटिंग को तो जैसे या तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो किसी टीचर की, हाँ हाँ, या फिर आप जैसे मेरे को 1-2 आंसर मैं भी कभी चेक कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। आपके टेलीग्राम से जुड़ के मतलब आप काफी हेल्प कर सकते हो, हाँ संस्कृत ऑप्शन जिनका है। तो मतलब हाँ। पवन जी, ये आपका आज जो एक्सपीरियंस रहा है मतलब बहुत अच्छा रहा है। ऐसे ही मतलब नए एक स्टूडेंट। एक एक बात हाँ और मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, बोलिए अ, बोलिए। जब संविधान बना था तो राष्ट्रीय भाषा पे डिबेट हो रही थी। अच्छा तो अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर एक प्रस्ताव लेके आ गए थे कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। तो अभी अच्छा, हमारे जो सीजीआई थे, एक्स सीजीआई, जो महाराष्ट्र में गए हुए थे कोई हाँ हाँ, हाईकोर्ट के उद्घाटन में, तब उन्होंने ये बात कही थी कि अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संस्कृत को बना दो हमारी राष्ट्रभाषा, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषी और जो। तो हाँ ये हाँ जो संस्कृत के साथ इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनसे ये बात पूछी जा सकती है। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे हम्म, दी है। तो हम्म, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही हम लगातार मतलब ठीक है। जो जिनका इंटरव्यू में एक्सपीरियंस है, जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनको यहाँ पर लेके आते रहेंगे। आप इस चैनल पर बने रहना। ठीक ये लेसन आपको पसंद आ ठीक रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत ठीक। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, ठीक।